पाकिस्तानी राष्ट्रपति से मिले हैं शहबाज शरीफ, तो राष्ट्रपति और वहां के प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, देखिए तस्वीरें सामने आई हैं। आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की गई है शहबाज शरीफ की तरफ से। यहां आसिफ अली जरदारी का परिचय भी लेना जरूरी है। ये मिस्टर 10% के नाम से कुख्यात रहे हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी के पिता। और यहां पर जो इस पूरे मामले में बताया यह जा रहा है कि वो जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के साथ किस तरह के संबंध यहां पर है, किस तरह से यहां पर हालात को लेकर निपटा जा रहा है। पाकिस्तान का जो सैन्य प्रतिष्ठान है वो और पाकिस्तान का वहां जो नागरिक प्रतिष्ठान, नागरिक जो वहां की जो नेतृत्व है, उनके बीच तालमेल बिल्कुल नहीं दिख रहा। दोनों नेताओं के बीच गंभीर बातचीत हो रही है। अनुराग जी, क्या बातचीत हो रही होगी? सरेंडर कब करना है, कैसे करना है, अब कितनी और मार खानी है, शायद यही सारी बातें हो रही होगी। इनका मोराल तो इस चीज़ से नज़र आता है कि आज सुबह से ये न्यूक्लियर बम के बारे में फिर से बात करना शुरू हो गए हैं, जबकि इनको ये अंदाज़ा नहीं है कि इनकी 12 मेजर फील्ड में से एयर फील्ड्स में से 8 तो ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी हैं। और इस समय उनका जो डिलीवरी सिस्टम है, जिस डिलीवरी सिस्टम के सपने ले रहे हैं, वो भी बिल्कुल न्यूट्रलाइज होते चले जा रहे हैं। तो कल को अगर इस तरह कोई उनके सपने में भी ऐसा कोई ख्याल आता है तो प्रैक्टिकली कैसे करेंगे इसको पूरा। इसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सर एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को वो भी बता दें। इस वक्त ये बड़ी खबर जी न्यूज पर उन आतंकियों के नाम हम दिखाने जा रहे हैं जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर में निपटा दिया गया। 7 मई को ढेर हुए 5 खूंखार आतंकी ऑपरेशन सिंदूर, जो कि आतंकियों के सफाये के लिए चलाया गया। इसमें लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के खूंखार आतंकी शामिल थे और उनके नाम देखिए। अबू जुंदा लश्कर तैयबा, हाफिज मोहम्मद जमील जैश ए मोहम्मद, मोहम्मद यूसुफ अजहर जैश ए मोहम्मद, खालिद लश्कर तैयबा, मोहम्मद हसन खान जैश ए मोहम्मद। ये 2 आतंकी संगठन जिन्होंने भारत को ना जाने कितनी बार दहलाया, ना जाने कितने हमलों को अंजाम दिया, कितने बेगुनाहों का खून बहाया, और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर चला करके यहां इन आतंकियों का सफाया किया गया। लेकिन पाकिस्तान के जो ये आतंकी हैं, ये उनके वॉर हीरोज हैं, ये उनके फ्रीडम फाइटर हैं, ये उनके आइडियल हैं। और देखिए पाकिस्तान का राष्ट्रीय झंडा यहां पर देकर के उनको विदाई दी गई। उस विदाई में एक कुख्यात आतंकी, अमेरिका का कुख्यात आतंकी यहां सामने आकर के नमाज़े जनाजा पढ़ता है। पीछे पाकिस्तानी सेना के अफसर वर्दी में नजर आते। तो देखिए अनंत, यहां एक हैरान करने वाली ये बात नहीं है, ये तस्वीर सबको यही बताती है कि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर आतंकी देश था, आतंकी देश है और आतंकी देश रहेगा। नीरज पांडे के पास कुछ बड़ी खबर है। नीरज, सीधी तस्वीर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक से निकल चुके हैं। इससे साफ हो गया है कि बैठक खत्म हो गई है, क्योंकि रक्षा मंत्री अभी निकले हैं, बाकी जो अधिकारी हैं वो सब अंदर है। लेकिन नहीं, आप देखिए काफिला, दूसरा काफिला भी आ गया, यानी कि सीडीएस और दूसरे जो सेना अध्यक्ष हैं उनके वाहन भी आ गए हैं, निकल रहे हैं। ट्रैफिक को रोक दिया गया है। अभी फिलहाल रक्षा मंत्री निकले हैं और रक्षा मंत्री के बाद आप देख सकते हैं तस्वीर, सीधी जो ब्लैक व्हीकल है, ब्लैक गाड़ी है, आप देखिए प्रधानमंत्री आवास का जो मुख्य गेट है उससे निकलते हुए टीडी की गाड़ी है, ये सीडीएस निकल रहे हैं। और उसके बाद जो तीनों सेनाध्यक्ष हैं वो बारी बारी से निकलेंगे। तो प्रोटोकॉल के मुताबिक सबसे पहले रक्षा मंत्री प्रधानमंत्री आवास से निकले हैं और अब उसके बाद सीडीएस और तीनों सेना की गाड़ी बारी बारी से निकलेगी। ट्रैफिक रुका हुआ है, ट्रैफिक रोक दिया गया है। जो रक्षा बिल्कुल निकल गया। अब आप देखिए सीधा व्हीकल, देखिए सीडीएस की गाड़ी आप देख रहे हैं, ये निकल गई सीडीएस की गाड़ी। उसके पीछे सेना के प्रमुखों की गाड़ियां हैं, 3 गाड़ियां इसके बाद और निकलेंगी बैक टू बैक, जिसमें सारे जो सेना प्रमुख हैं वो निकलेंगे। अभी देखिए ये आर्मी चीफ की गाड़ी आपको सामने नजर आ रही है, ये आर्मी चीफ की गाड़ी निकली। ये एयरफोर्स चीफ की गाड़ी आपको दिखाई पड़ रही है, एयरफोर्स। बारी बारी से सारे लोग निकले हैं। सीधी तस्वीरें आपको प्रधानमंत्री आवास से हम दिखा रहे हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है, प्रधानमंत्री वो तस्वीरें आप लगातार दिखाते रहिए, लेकिन 2 इंफॉर्मेशन जरा दर्शकों को बताइए। पहला तो ये कि बैठक लगभग कितनी देर चली है, और दूसरा इस बात को जरा आप स्पष्ट कीजिए कि कहा जा रहा है कि रॉ चीफ रवि सिन्हा और आईबी चीफ तपन डेका भी इस बैठक में रहे। जी बिल्कुल नहीं बताया, जो कल बैठक हुई थी शाम को, बिल्कुल वही सेम सारे लोग आज की बैठक में भी थे। करीब 1 घंटे तक ये बैठक चली, 1 बजे से बैठक चली और 2 बजे ये बैठक खत्म हो गई। 2:10 पर रक्षा मंत्री दिखाई पड़ते हुए, तो माना जा रहा है 1 घंटे के आसपास ये बैठक चली। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीडीएस के अलावा तीनों सेना प्रमुख, एनएसए अजीत डोभाल, रॉ चीफ रवि सिन्हा और आईबी चीफ तपन डेका इस बैठक में मौजूद रहे।
हाई लेवल मीटिंग जो कल शाम को 7 बजे हुई थी, वही मीटिंग इस समय 1 बजे से 2 बजे के बीच में प्रधानमंत्री आवास पर आयोजित की गई। और फिलहाल की खबर यही है, रक्षा मंत्री निकले, CDS निकले, सेना प्रमुख, अभी 2 गाड़ियां सेना की अंदर रह गई, अंदर निकलनी है अंदर से। इसके अलावा तपन डेका और रॉ चीफ उनको भी निकालना। लेकिन देखिए दूसरी गाड़ी भी आपको दिखाई पड़ रही है, ये नेवी चीफ की गाड़ी है। नेवी चीफ इस समय निकलते हुए नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री आवास से, और उनके ठीक पीछे एयरफोर्स चीफ की गाड़ी है, और उनके पीछे भी 2 गाड़ियां जो हैं उसमें अधिकारी नजर आ रहे हैं। शायद उन गाड़ियों में रॉ चीफ और IB चीफ वो होंगे। तो आप देखिए ये एयरफोर्स की गाड़ी निकल गई, एयरफोर्स चीफ की गाड़ी निकल गई, नेवी चीफ की गाड़ी निकल गई, और ये जो 2 गाड़ियां हैं इनमें रॉ चीफ और IB चीफ भी निकलते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अंदर जो बचे हैं नीरज, इन तस्वीरों पर भारत के साथ साथ पाकिस्तान की निगाहें भी टिकी होंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भाग्य इस बड़ी मीटिंग पर टिका हुआ है कि पाकिस्तान का आगे क्या होने जा रहा है।